सूखा, बाढ़, चक्रवात, अनियमित वर्षा और तापमान में वृद्धि। बदलती जलवायु के ये कुछ उदाहरण हैं। समय के साथ साथ इनकी संख्या और गंभीरता दोनों में चरम स्तर की घटनाएं बढ़ रही हैं। जलवायु परिवर्तन का असर पर्यावरण, बायोडायवर्सिटी से लेकर खाद्यान्न उत्पादन और स्वास्थ्य सब पर पड़ रहा है। पूरे विश्व में ये चिंता का विषय है, जिसको लेकर जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें राष्ट्र एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हर देश और देश में भी अलग अलग राज्यों और जिला स्तर तक स्थितियां एक जैसी नहीं होती। सही उपाय तय करने के लिए स्थानीय स्तर पर जोखिम की गंभीरता को समझना जरूरी है। 17 अप्रैल को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के तहत भारत के लिए राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट जारी की। भारत में अनुकूलन संबंधी योजना के लिए एक साझा फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए जलवायु भेद्यता आकलन शीर्षक से जारी की गई इस रिपोर्ट में वर्तमान जलवायु संबंधी जोखिमों और भेद्यता के अनुसार भारत के सबसे संवेदनशील राज्यों और जिलों की पहचान की गई है। इस परियोजना को सभी 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित किया गया था। अब काम पूरा हो गया है और हमें उम्मीद है कि आकलन से जो नतीजे सामने आए हैं वो राज्य सरकारों को स्थानीय स्तर पर जलवायु क्रियाओं में पहल करने में लंबे समय तक मदद करेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित इस कार्यक्रम के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने ये फ्रेमवर्क तैयार किया है। रिपोर्ट में झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की पहचान जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील राज्यों के रूप में की गई है, जहां अनुकूलन संबंधी उपायों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। इन राज्यों में से असम, बिहार और झारखंड के 60% से अधिक जिले अति संवेदनशील जिलों की श्रेणी में हैं। जलवायु भेद्यता आकलन से इन क्षेत्रों में अब जमीनी स्तर पर जलवायु संबंधित कार्रवाइयों को शुरू करने में मदद मिलेगी और अनुकूलन से जुड़ी परियोजनाओं को सटीकता से डिजाइन किया जा सकेगा। When it comes to implementation, इसे लागू करने के लिए केंद्र, राज्य और समुदाय के बीच एक गठजोड़ चाहिए। निश्चित रूप से निर्णय निर्माताओं, सरकारी नीतियों को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। समग्रता में हमें इसे एक बड़ी श्रृंखला के रूप में देखना होगा। हमने कार्रवाई शुरू कर दी है, अब हमें देखना है अन्य सहयोगियों के साथ ये काम कैसे पूरा होता है। other players in the ball game. इन आकलनों का उपयोग पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय निर्धारित योगदानों पर भारतीय रिपोर्टिंग के लिए किया जा सकता है। यह भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का समर्थन करेगा, क्योंकि इसने जोखिम पारिस्थितिकी क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक प्रणालियों के कार्यक्रमों और योजनाओं की नीतियों के निर्माण के लिए एक मूल्यांकन फ्रेमवर्क और आधार उपलब्ध कराया है। साझा फ्रेमवर्क द्वारा जलवायु भेद्यता आकलन से संवेदनशील राज्यों, जिलों और पंचायतों तक की पहचान कर अनुकूलन संबंधी निवेश और कार्यक्रमों के विकास एवं कार्यान्वयन को प्राथमिकता मिलेगी। ये पहल पूरे भारत में जलवायु संरक्षण के लिए काम करेगी। साथ ही इन आकलनों का उपयोग पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों से जुड़ी भारत की रिपोर्टिंग के लिए किया जा सकता है। ये आकलन जलवायु परिवर्तन से संबंधित उपयुक्त कार्रवाइयों को शुरू करने में नीति निर्माताओं की मदद करेगा।